हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बायोलॉजी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक इकोलॉजी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। आज हम इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन, इकोलॉजिकल हायरार्की, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और सक्सेशन से रिलेटेड एमसीक्यू का पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से उसको विजिट कर लेना। पार्ट 1 के अंदर जो है हमने 1 से लगाकर 45 जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम 46 से लगाकर 47 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो एमसीक्यू है वो आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एमएससी इंट्रेंस एग्जाम, एमएलएसयू का जो एमएससी इंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए, और CSIR नेट, लाइफ साइंस, राजस्थान सेट और राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर इकोलॉजी टॉपिक लगता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही क्या होगा, सिलेक्शन पास में होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतना ही आप सिलेक्शन के करीब जाओगे। तो कंसेप्ट को क्लियर करना और जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना ही आपका जो मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सभी जो क्लास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट को शेयर किए ताकि वो अपना एनालिसिस कर सके। सबसे पहले आपको एक पेज लेना है और उस पर नंबरिंग कर देनी है 46 से लगाकर 47 तक, और फिर आप अपना आंसर उस पर लिखते जाना। जो भी आपका सही होता है उस क्वेश्चन को सही करना और जो भी आपका गलत होता है उसको गलत करना। सही के नंबर जोड़ने के बाद जो गलत क्वेश्चन किए हैं उसकी माइनस मार्किंग करना 1 4 3, और देखना कि आप कितना जो है एनालिसिस कर सकते। पर क्वेश्चन जो होगा हमारा 2 नंबर का होगा। इस तरह से आपको एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं नीचे, उन पर विचार करना है। पहला कथन जो है, कथन ए दे रखा है, ऑर्टिकोलॉजी में एक स्पीसीज तथा उसके एनवायरनमेंट के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है कि ये कथन सही है। हमें नीचे लिखा गया है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए दे रखा है केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी दे रखा है ए, बी और डी सही है। ऑप्शन सी दे रखा है केवल बी, सी, डी सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे कट हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है ए, बी, सी, डी सभी सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो कथन जो बी है उसमें लिखा हुआ है, सिंकोलॉजी में विभिन्न स्पीसीज के समूह तथा उनके एनवायरनमेंट के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही। विभिन्न स्पीसीज के समूह तथा उनके जो एनवायरनमेंट है उनके संबंधों का अध्ययन जो होता है सिंकोलॉजी के अंदर किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो जहाँ ए और बी है वो सही हो जाएगा, पर सभी ऑप्शन जो है उसमें ए और बी दोनों साथ में है। अब बात करते हैं कथन नंबर सी पर। तो सिंकोलॉजी में अध्ययन की इकाई पॉपुलेशन होती। सिंकोलॉजी में क्या पॉपुलेशन अध्ययन की इकाई हो सकती है? नहीं। ऑर्टिकोलॉजी के अंदर सिंगल स्पीसीज का जो हम उसके एनवायरनमेंट के साथ अध्ययन करते हैं, इसलिए वहां पर जो अध्ययन की इकाई होती है वो क्या होती है? पॉपुलेशन होती है। पर सिंकोलॉजी में हम विभिन्न जो स्पीसीज होती है उनके पर्यावरण के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करते हैं। तो सिंकोलॉजी के अंदर जो अध्ययन की इकाई होगी वो पॉपुलेशन ना होकर क्या होगी? कम्युनिटी होगी। तो
कोई कथन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है। जहां जहां सी आ रहा है उस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। ऑप्शन डी के अंदर सी दे रखा है, ये कट हो जाता है। अब हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन ए के अंदर भी ए और बी दोनों सही दे रखे हैं और ऑप्शन सी के अंदर ए और बी दोनों सही दे। अब इसके लिए हमें कथन जो डी है उसको भी चेक करना पड़ेगा। कथन डी की बात करते हैं कि ऑर्टेकोलॉजी को स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। क्या ऑर्टेकोलॉजी को स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे एक ही स्पीसीज का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑर्टेकोलॉजी को स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जा सकता है। तो ये भी कथन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और डी जो कथन है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर हो जाएगा कथन जो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ए, बी और डी जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की बात। इकोलॉजिकल हायरार्की के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दे रखे हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की से जुड़े हुए हैं। हमें कथन ए दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, और बायोम्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो कथन ये जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है, मतलब जो सही सही कथन है उनका चयन करना है। तो अभी ऑप्शन नंबर सी के अंदर ए नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करते जा रहे हैं। कथन बी की बात करते हैं तो इस क्रम में साइज तथा कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े, छोटे से हम बड़े की ओर जाएंगे, बायोस्फीयर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो कथन बी जो है वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो बी सब में दे रखा है तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब कथन सी के ऊपर जाना पड़ेगा। इकोसिस्टम में केवल बायोटिक कंपोनेंट्स ही शामिल होते हैं। क्या इकोसिस्टम में केवल बायोटिक कंपोनेंट्स ही शामिल होते हैं? नहीं, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है एबायोटिक और एक कौन सा होता है, बायोटिक। मतलब दोनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी जहाँ पर है उसको कट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, कथन जो सी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर कहाँ, जहां पर सी दे रखा है उसको हम कट कर देते हैं। अब हमारे पास ए और बी जो ऑप्शन है बचे हुए हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कथन जो डी है उसको अपन चेक करेंगे। तो बायोस्फीयर पृथ्वी पर जीवन का सर्वाधिक बड़ा स्तर, बिल्कुल पृथ्वी का सबसे बड़ा जो जीवन का स्तर है वो कौन सा होगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से ऊपर और कोई नहीं है। तो बायोस्फीयर जो होगा पृथ्वी पर जीवन का सर्वाधिक बड़ा स्तर माना जा सकता है। तो जो कथन डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो जिस ऑप्शन में ए, बी और डी दे रखा है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें केवल ए, बी और डी जो है सही होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आपने भी यही आंसर दिया हो। लाइव चैट के अंदर भी आप आंसर दे सकते हो ताकि मैं देख पाऊँ कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो पॉपुलेशन से संबंधित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से कथन है जो कि पॉपुलेशन से संबंधित है। ये दे रखा है, एक ही स्पीसीज के जीवों का किसी स्थान पर समूह पॉपुलेशन कहलाता है। एक ही स्पीसीज के जीवों का किसी स्थान पर जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन समष्टि कहते हैं। बिल्कुल सही है कि एक ही स्पीसीज के जीवों का किसी स्थान पर समूह पॉपुलेशन कहलाता है, समष्टि कहलाता है। कथन बी दे रखा है कि लोकल पॉपुलेशन को डिम्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लोकल पॉपुलेशन को क्या कहा जाता है, डिम्स कहा जाता है। कथन सी दे रखा है कि सिस्टर पॉपुलेशन भिन्न स्पीसीज के समूह को कहा जा सकता है। कि भिन्न स्पीसीज के समूह जो होते हैं उनको सिस्टर पॉपुलेशन कहा जाता है। बताइए कि सिस्टर पॉपुलेशन जो होते हैं
उस पर भिन्न स्पीसीज के समूह को कहा जाता है। कथन डी दे रखा है, मेटा पॉपुलेशन विभिन्न लोकल पॉपुलेशन के परस्पर जुड़े समूह को कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो मेटा पॉपुलेशन होती है वह जो होती है वो विभिन्न लोकल पॉपुलेशन के परस्पर जुड़े समूह को कहते हैं। अगर आपको कथन सी पे समझ में नहीं आ रहा है कि सही है गलत है, फिर भी आप आसान क्वेश्चन का जो आंसर है वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो। हमें सही विकल्प का चयन करना है। हमें पता है कि ए, बी और डी तो सही है। अब जिसमें डी नहीं है उसको हम कट कर देंगे। ए, बी, डी सही है, ए, बी, सी और डी सही है। अब हमें क्या करना है, हमारा आधा काम 50% क्वेश्चन तो हमारा क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। अब इस जगह पर आपको क्या करना है कि ए और सी के अंदर अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि सी सही है या गलत है, तब इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो एग्जाम के अंदर। अगर आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो और आपको पता चल रहा है कि सिस्टर पॉपुलेशन भिन्न स्पीसीज के समूह को नहीं कहा जाता, सेम स्पीसीज के समूह को ही कहा जाता है, तब आप क्या करोगे, इस ऑप्शन इस कथन को गलत कर दोगे। इसको जैसे ही गलत करोगे तो जहां पर सी है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा और कथन ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाएगा कि एक ही स्पीसीज के जीवों का समूह किसी स्थान पर समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। लोकल पॉपुलेशन को डिम्स कहा जाता है और मेटा पॉपुलेशन विभिन्न लोकल पॉपुलेशन के परस्पर जुड़े समूह को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए, बी और डी जो है सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो स्पीसीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए दे रखा है, एंडेमिक स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में सीमित पाई जाती है। कथन बी दे रखा है, कीस्टोन स्पीसीज का प्रभाव समुदाय पर बहुत अधिक होता है। कथन सी दे रखा है, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित नहीं करती है। कथन डी दे रखा है, कीस्टोन स्पीसीज की संख्या सामान्यतः कम होती है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन करना है। अगर आपने देखा है तो दो कथन जो है सेम दिख रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। कथन बी और डी को देखिए, कीस्टोन स्पीसीज का प्रभाव समुदाय पर बहुत अधिक होता है और डी दे रखा है, कीस्टोन स्पीसीज की संख्या सामान्यतः कम होती है। तो ये दोनों ही जो है एक ही के लिए लिखा है और दोनों ही कथन जो क्या है सही है। बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है कीस्टोन स्पीसीज का और इसकी संख्या जो होती है सामान्यतः कम देखने को मिलती है। तो बी और डी का कॉम्बिनेशन जहां जहां होगा वो इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं केवल ए और बी सही है तो इसको काट दो। ऑप्शन बी में दे रखा है केवल ए, बी और डी सही है, ये हो सकता है आंसर क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों बी और डी दोनों आ रहे हैं। और ऑप्शन सी दे रखा है बी और सी सही है तो इसको काट दो और डी के अंदर बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ए और सी को देखना है। तो एंडेमिक स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में सीमित पाई जाती है, बिल्कुल सही है। एंडेमिक स्पीसीज जो होती है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात की है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित नहीं करती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी स्पीसीज होगी वो इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रभाव को प्रभावित करती है, नहीं करती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो ऑप्शन जो होगा, कथन जो होगा सी जो होगा वो पूर्णतः गलत होगा। तो ऑप्शन डी के अंदर सी है तो इसको कट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो 100% जो हो जाए सही हो जाए। ये तभी होगा जब आपके कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे, तभी आप सही आंसर तक जा पाओगे। तो कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए, बी और डी जो है कथन सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 जो है
उसमें लिखा हुआ है कम्युनिटी के गुणों के संदर्भ में विचार करना है। कथन ए दे रखा है स्पीसीज डाइवर्सिटी समुदाय में उपस्थित विभिन्न स्पीसीज की संख्या को दर्शाती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है समुदाय में उपस्थित विभिन्न स्पीसीज की संख्या को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है एक कम्युनिटी के अंदर जितनी भी स्पीसीज होती है अलग अलग स्पीसीज जो होती है उनकी संख्या को दर्शाती है। कथन बी दे रखा है डोमिनेंस में किसी एक स्पीसीज की अबंडेंस अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है कि डोमिनेंस जो होती है उसके अंदर किसी एक स्पीसीज की अबंडेंस जो होती है बिल्कुल अबंडेंस जो होती है वो बिल्कुल सबसे ज्यादा होती है। तो ये कथन सही हो गया। जहां पर ए और बी है वो सही रहेंगे ना। अब हम बात करते हैं कथन नंबर सी की। तो स्ट्रैटिफिकेशन केवल डेजर्ट इकोसिस्टम पाई जाती है। केवल डेजर्ट इकोसिस्टम आते ही यहाँ पर क्या हो जाता है गलत से केवल शब्द से ही जो ऑप्शन है वो गलत हो रहा है। अब हमें क्या करना है जिस जगह पर कथन सी दे रखा है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा हमें सही चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर सी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी सी आ रहा है तो इन दोनों को हम पहले ही कट कर देंगे तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। अब हमारे कथन ए भी सही है और बी भी सही है। अब आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा जो ऑप्शन जो कथन जो डी है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्ट्रैटिफिकेशन सबसे स्पष्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसमें स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है सबसे स्पष्ट होता है इसीलिए तो इसको मल्टी स्टोरीड स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ए बी और डी जो है सही है और ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने भी यही आंसर दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। आप वीडियो को पॉज करके या फिर लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आपकी एनालिसिस होती रहे या फिर आप अपने नोट में आपने जो पेन और पेज लिया है उस पर नोट करते हुए चलिए कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपकी एनालिसिस होती रहेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इसमें है असर्शन दे रखा है और असर्शन ए दे रखा है और रीजन आर दे रखा है। बात करते हैं असर्शन ए। इसमें लिखा हुआ है क्लाइमेक्स कम्युनिटी इकोसिस्टम का अंतिम एवं स्थायी समुदाय होता है। बिल्कुल बात सही है। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पिंजर से शुरू होती है और क्लाइमेक्स पर आने के बाद उसका जो स्थायी हो जाता है और अंतिम जो होता है लास्ट जो होता है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही बनती है। तो बिल्कुल बात सही है। रीजन आर देखा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ संतुलन में होते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाता है संतुलित हो जाते हैं। तो असर्शन ए और रीजन आर दोनों ही क्या है इस जगह पर सही है। अब हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ऑप्शन सी को देखेंगे ए सही है परंतु आर गलत है ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हमें देखना है कि बी ए और बी जिसमें दोनों ही कथन असर्शन और जो रीजन है दोनों ही सही बता रखे हैं। ए और आर दोनों सही बता रखे हैं वहां पर हम इसको देखते हैं तो दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि असर्शन और रीजन आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सेक्शन ए दे रखा है प्राइमरी सक्सेशन में समय अधिक लगता है। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी सेक्शन में समय अधिक लगता है। रीजन आर दे रखा है प्राइमरी सेक्शन उस स्थान पर होता है जहाँ पहले कोई जीव नहीं था। हाँ पहले कोई जीव नहीं होता है वहीं पर होता है। तो दोनों ही कथन क्या हो जाता है सही। जब दोनों ही कथन सही है और ये जो आर है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें असर्शन ए दे रखा है हाइड्रोसेल जल निकाय में होने वाला सक्सेशन। बिल्कुल सही है। रीजन आर दे रखा है हाइड्रोसेल में प्रारंभिक स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है। ये बात भी सही है।
अब यहाँ पर है ऑप्शन सी की बात करूं कि दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ए और बी में से आंसर होगा। अब यहाँ पर आप रीजन पर थोड़ा गौर कीजिए। हाइड्रोसेन में प्रारंभिक स्टेज फाइटोप्लैंक्टन होती है, इसलिए हाइड्रोसेन जो होता है जल निकायों में होने वाला सक्सेशन, ये क्या बात जम रही नहीं जम रही। इसका मतलब क्या है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 में लिखा हुआ है असर्शन ए सेकेंडरी सक्सेशन की गति प्राइमरी सक्सेशन से अधिक होती है। सेकेंडरी सक्सेशन की गति जो होती है प्राइमरी सक्सेशन से अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। रीजन आर दे रखा है। सेकेंडरी सक्सेशन में सॉइल तथा कुछ ऑर्गेनिज्म पहले से उपस्थित होते हैं, बिल्कुल बात सही है कि उसमें पहले से सॉइल और कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी गति जो होती है प्राइमरी सक्सेशन से अधिक होती है। तो इसमें क्या है, जो असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन की व्याख्या जो है रीजन अच्छी तरह से कर पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाइव चैट में आप आंसर देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लाइव चैट के अंदर दीजिए कि क्या सही होगा इसके अंदर। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है सक्सेशन टाइप और लिस्ट सेकंड के अंदर दे रखा है कि ये किस जगह पर होता है, कौन सा प्लेस है इसका। तो ए दे रखा है हाइड्रोसेट जो होता है वो वाटर के अंदर होता है, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बाद लिखा है लिथोसियर जो होता है हमें पता है कि ये चट्टानों पर होता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर होता है सेमोसेर जो है हमें पता है कि रेत के ऊपर होता है, तो सी का क्या हो जाएगा, 3रा हो जाएगा। और फिर आता है हेलोसेर जो होता है वो किस पे होता है, सक्सेशन सेनाइल वाटर, तो डी का जो हो जाएगा वो किसका, उस डी का हो जाएगा 4। हमें देखना है ए का 2। सबसे पहले ए का 2 किस किस ऑप्शन में है तो उसको रखते हैं, बाकी सबको काट देते हैं। तो सी में नहीं है और बी में नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है बी का 1 यहाँ पर ए में दे रखा है और डी में बी का 3 दे रखा है, तो डी कट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। तो लिस्ट 1 दे रखा है, उसके अंदर पियोनियर कम्युनिटी दे रखी है और लिस्ट सेकंड के अंदर दे रखा है कि किस टाइप का जो है इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। लिस्ट 1 के अंदर कम्युनिटी टर्म्स दे रखे हैं और उसके लिस्ट सेकंड में क्या दे रखी है, प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो बात करते हैं पियोनियर कम्युनिटी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। ये फाइनल स्टेबल स्टेज होती है, क्या ये फर्स्ट कम्युनिटी होती है, क्या ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है, या फिर कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन होता है। पियोनियर कम्युनिटी जो होती है वो क्या हो सकती है, फर्स्ट कम्युनिटी होती है। तो ए का जो होगा वो 2 होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ए का 2 ऑप्शन ए के अंदर है और ऑप्शन सी के अंदर है, तो बी और डी तो हो जाएंगे कट। अब हमें पता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है फाइनल स्टेबल स्टेज हो सकती है, तो बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बी का 3 यहाँ दे रखा है और बी का 1 यहाँ दे रखा है, तो सी जो होगा वो कट जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकलता है, ए निकलता है। सी की बात करते हैं तो सी जो होता है सीरियल स्टेज, ये जो होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है और सीरीज होता है कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4।
पीनल कम्युनिटी जो होती है फाइनल कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पीनल कम्युनिटी जो होती है फर्स्ट कम्युनिटी होती है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी फाइनल स्टेबल स्टेज होती है। सीरियल कम्युनिटी जो होती है सीरियल स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है और सीरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं कंप्लीट और सक्सेशन होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो हाइड्रोस्फीयर स्टेज का सही क्रम को चुनना है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर सबसे पहले कौन आता है फाइटोप्लैंक्टन। तो ए और बी जो ऑप्शन है उसमें फाइटोप्लैंक्टन दे रखे हैं, बस सी और डी के अंदर नहीं है, तो इन दोनों को कट कर देते हैं। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद कौन से आते हैं, फ्लोटिंग स्टेज आती है या फिर रूटेड प्लांट आते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि रूटेड प्लांट आते हैं या फ्लोटिंग स्टेज आती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाते हो। अगर यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, रूटेड सबमर्ज्ड जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। मतलब तली के पास में थोड़े थोड़े रूटेड प्लांट देखने को मिलेंगे। उसके बाद कौन से आएंगे, फ्लोटिंग करते आएंगे, फिर उसके बाद रीड स्वैम्प आएंगे, फिर मार्श मिडो स्टेज आएगी, फिर स्क्रब आएंगे और फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, फॉरेस्ट आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस तरह से करके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दे रखा है, पीनियर कम्युनिटी किसी क्षेत्र में स्थापित होने वाला प्रथम समुदाय होता है, बिल्कुल सही। कथन बी दे रखा है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपेक्षाकृत स्थिर एवं अंतिम समुदाय होता है, बिल्कुल सही। कथन सी दे रखा है, सीरियल स्टेज पीनियर और क्लाइमेक्स के बीच की मध्य अवस्थाएं होती, बिल्कुल सही। कथन डी दे रखा है, सीरियल सक्सेशन की संपूर्ण क्रमिक श्रृंखला को कहते हैं, बिल्कुल सही। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो 59 जो है उसमें लिखा हुआ है, सक्सेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए दे रखा है, यह समुदाय का क्रमिक विकास है, बिल्कुल सही है, यह समुदाय का क्रमिक विकास होता है। कथन बी दे रखा है, इसमें बायोटिक कम्युनिटी समय के साथ बदलती रहती है, बिल्कुल सही। बायोटिक कम्युनिटी जो होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। कथन सी दे रखा है, यह प्रक्रिया हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर नहीं रहती है, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी के आने के बाद ही स्थिर होती है, उससे पहले परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो कथन होगा वो पूर्णतः रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है कथन डी दे रखा है, यह अंततः क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर समाप्त होती है, बिल्कुल लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर ही समाप्त होती है। सही विकल्प का चयन करना है। तो जहां पर सी आएगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा उसमें सी दे रखा है गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी जो है वो आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें भी सी आ रहा है। अब हमारे तीन जो है वो सही है, ए, बी और डी जो है हमारा सही आंसर आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में ए, बी और डी है, तो उसको वो ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है उसमें लिखा हुआ है केवल ए, बी और डी जो है कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 59 क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमेशा, केवल, ऑलवेज ऐसे जो शब्द होते हैं उन पर फोकस करना है क्योंकि ये जो होते हैं शब्द स्टेटमेंट में हमेशा स्टेटमेंट को गलत करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोसील के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। कथन ए दे रखा है, यह जल में होने वाला सक्सेशन है, बिल्कुल सही, ये जल के अंदर होने वाला सक्सेशन है। कथन बी दे रखा है, इसका प्रारंभ फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से होता है, बिल्कुल सही, इसका जो प्रारंभ होता है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से होता है। कथन सी दे रखा है, अंतिम अवस्था फॉरेस्ट स्टेज होती है, हाँ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो क्या होती है, इसमें फॉरेस्ट होती है। कथन डी दे रखा है, यह जेरिक हैबिटेट में होता है, नहीं,
ये एक्वाटिक हैबिटेट में होता है, जेरिक हैबिटेट के अंदर नहीं होता है, तो कथन डी जो होगा वो गलत जगह। हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो सही के लिए हमें जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में कथन डी जो दे रखा है वो सही दे रखा है, तो वहां पर उसको कट कर देंगे। सी और डी तो कट हो गए। अब हमारे पास क्या है, ए, बी और सी जो सही है, तो इसमें ऑप्शन ए के अंदर केवल ए और बी ही सही है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो ये ना आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, कथन बी। केवल ए, बी और सी जो कथन है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो प्राइमरी सक्सेशन के बारे में विचार करना है। कथन ए दे रखा है, यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी जो सक्सेशन होता है, पहले से कोई जीवन नहीं होता है, उसी क्षेत्र के अंदर उसी जगह पर प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। कथन बी दे रखा है, इसमें समय बहुत अधिक लगता है। बिल्कुल सही है। पहले से ना तो सॉइल है और ना ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो नया सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा, तो वहां पर समय भी ज्यादा लगेगा, लगभग 1000 वर्ष का टाइम लग सकता है। कथन सी दे रखा है, यह कोरल रीफ भी हो सकता है, यह कोरल रीफ भी हो सकता है। कथन सी दे रखा है कि इसका एग्जाम्पल जो है वो कोरल रीफ हो सकता है। तो ये भी बात सही है कि प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल कोरल रीफ हो सकता है। तो ए, बी और सी कथन सही है। अब कथन डी के बारे में बात करते हैं। ये हमेशा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होता है, हमेशा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में नहीं होता है, ये किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हो सकता है। तो कथन डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब हमें सही उत्तर का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प ए दे रखा है, केवल ए और बी, केवल ए और बी नहीं, केवल सी भी सही है। ऑप्शन सी दे रखा है, केवल बी और सी, ए भी सही है। ऑप्शन डी दे रखा है, ए, बी, सी, डी। डी तो पूर्णतः गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ए, बी और सी जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो सेकेंडरी सक्सेशन के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। कथन ए दे रखा है, यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है हमेशा प्राइमरी सक्सेशन के बाद होता है, पहले से कोई जीवन मौजूद होता है, उसी जगह पर सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है। फिर कथन बी दे रखा है, यह आग, बाढ़ या मानव गतिविधियों के बाद हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मानव की किसी गतिविधि की वजह से अगर कोई चीज नष्ट हो चुका है, कोई इन्वायरमेंट नष्ट हो चुका है, तो वहां पर सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा वापस से इन्वायरमेंट जो है वो स्थापित किया जा सकता है। आग लगने से, बाढ़ की वजह से, जैसी प्राकृतिक आपदा से अगर कोई क्षेत्र नष्ट हो चुका है और वहां पर सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा वापस से फॉरेस्ट, जंगल स्थापित हो सकता है, तो ये कथन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं कथन सी की, इसकी गति प्राइमरी सक्सेशन से अधिक होती है। बिल्कुल सही। प्राइमरी सक्सेशन में 0 से स्टार्ट करना होता है, वहां पर सॉइल जो होती है पहले से प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर पहले कोई जीवन था, वहां पर सॉइल और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वो तेजी से होता है। फिर बात करते हैं कथन डी की। तो इसमें सॉइल पहले उपस्थित रहती थी। बिल्कुल सही बात है। कथन डी भी जो होगा इसका सही हो जाएगा। तो हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, सही विकल्प का चयन करना है। केवल ए और बी सही नहीं, केवल ए, बी, सी, डी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सारे ऑप्शन सही है, केवल ए, बी, सी, डी जो है इसमें सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। इसमें असर्शन ए दे रखा है, सक्सेशन एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। बिल्कुल सही है। सक्सेशन जो होता है एक डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। रीजन आर दे रखा है, इसमें समुदाय का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। बिल्कुल सही है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्शनल कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो यहाँ पर असर्शन ए दे रखा है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अपेक्षाकृत स्थिर होती है। बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है स्थिर होती है। रीजन आर दे रखा है, यह इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। बिल्कुल सही, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहती है। तो दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो इसका आंसर नहीं हो सकता। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर होती है इसीलिए, तो ये स्थिर हो जाती है। तो जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। असर्शन ए दे रखा है, लिथोस्फीयर चट्टानों पर होने वाला सक्सेशन। बिल्कुल सही, लिथोस्फीयर जो होता है चट्टानों पर होने वाला सक्सेशन। रीजन आर दे रखा है, लिथोस्फीयर में प्रारंभिक पियोनियर स्पीसीज लाइकेन होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लाइकेन से ही क्या होता है, पियोनियर स्पीसीज होती है। और वो भी कौन सी होती है, क्रस्टोस लाइकेन होती है। और चट्टानों पर होने वाला सक्सेशन है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। और बी जो है वो लिखा है दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दे रखा है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन डी दे रखा है, ए गलत है और आर सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। फिर बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है, एक लिस्ट में आपको सक्सेशन की टाइप दे रखी है और दूसरे में वो किस जगह पर होता है उस स्थान का नाम दे रखा है। लिस्ट 1 में दे रखा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वाटर के अंदर होता है। लिथोस्फीयर जो होता है वो सैंड के अंदर होता है। सेमोस्फीयर जो होता है वो सैलाइन हैबिटेट के अंदर होता है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर के अंदर होता है। लिथोस्फीयर जो होता है वो रॉक्स के अंदर होता है। सेमोस्फीयर जो होता है वो रेत के अंदर होता है। और हेलिस्फीयर जो होता है सैलाइन वाटर के अंदर होता है। ए का 2 देखना है, ए का 2 किस किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर है, तो बी और डी को काट देंगे। फिर बी का जो है वो क्या है 3, बी का 3 जो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेम और सी का क्या चाहिए 1 चाहिए और डी का क्या चाहिए 4 चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो वाटर के अंदर होता है। लिथोस्फीयर जो होता है रॉक्स के ऊपर होता है। और सेमोस्फीयर होता है वो सैंड रेत के अंदर होता है। हेलिस्फीयर जो होता है सैलाइन वाटर लवणी जल के अंदर होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो हाइड्रोस्फीयर में प्रारंभिक स्टेज कौन सी होती है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसकी प्रारंभिक स्टेज कौन सी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है डीड स्वैम्प स्टेज होती है। ऑप्शन बी दे रखा है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है। ऑप्शन सी दे रखा है फॉरेस्ट स्टेज होती है। ऑप्शन डी दे रखा है स्क्रब स्टेज होती है। फॉरेस्ट स्टेज जो होती है वो क्लाइमेक्स स्टेज होती है। और पियोनियर स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है। तो प्रारंभिक स्टेज जिसको हम क्या कहते हैं, पियोनियर कम्युनिटी कहते हैं, तो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 जो है, हाइड्रोस्फीयर का अंतिम स्टेज कौन सा होता है। डीड स्वैम्प स्टेज होती है, मार्श मिडो स्टेज होती है, स्क्रब स्टेज होती है, या फिर ऑप्शन डी फॉरेस्ट स्टेज होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लाइव चैट के अंदर दीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा फॉरेस्ट स्टेज। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर का अंतिम जो स्टेज होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, वो क्या होती है, फॉरेस्ट स्टेज होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो फ्लोटिंग स्टेज में सामान्यतः कौन से पौधे मिलते हैं। फ्लोटिंग स्टेज होती है उसके अंदर सामान्यतः कौन से पौधे देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है निम्फिया। ऑप्शन बी दे रखा है निलम्बियम। ऑप्शन सी दे रखा है पिस्टिया। और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्फिया भी देखने को मिलती है फ्लोटिंग स्टेज के अंदर, निलुम्बियम भी देखने को मिलता है और पिस्टिया भी देखने को मिलता है फ्लोटिंग स्टेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। सक्सेशन में ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो क्या होती है। ऑप्शन ए दे रखा है घटती है। ऑप्शन बी दे रखा है बढ़ती है। ऑप्शन सी दे रखा है स्थिर होती है। ऑप्शन डी दे रखा है अनियमित रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी से लाइव शेयर के अंदर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अगर आपने थ्योरी की क्लास देखी है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही।
बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सक्सेशन में ह्यूमस की मात्रा जो होती है हमेशा बढ़ती है ना। पहले ये बार एरिया था, यहाँ पर कोई भी मिट्टी जो होती थी, जो मिट्टी है वो पूरी तरह से प्रतिकूल थी। अब इसमें जैसे प्यूनस स्पीसीज आएगी तो इस मिट्टी को अनुकूल बनाएगी, इसमें ह्यूमस की मात्रा है उसको इंक्रीज करेगी, ताकि ये प्यूनर कम्युनिटी स्टेप बाय स्टेप किस में कन्वर्ट हो जाए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा जो होती है जैसे जैसे सक्सेशन जो होता है टाइम के साथ बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जो होती है ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। सक्सेशन के दौरान बायोडायवर्सिटी जो है वो घटती है। ऑप्शन ए दे रखा है घटती है, ऑप्शन बी दे रखा है बढ़ती है, ऑप्शन सी दे रखा है स्थिर रहती है, और ऑप्शन डी दे रखा है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा कि जैसे कि अपन प्रैक्टिकली सोचे तो यहाँ पर एक पीनियर कम्युनिटी है, और यहाँ पर पीनियर कम्युनिटी जो है वो एक सिंगल स्पीसीज को लेके आई होगी, चाहे वो लाइकेन हो या चाहे फाइटोप्लैंक्टन हो ना। तो कोई भी जो होगी वो आई होगी पीनियर कम्युनिटी सिंगल स्पीसीज, चाहे लाइकेन हो या फिर क्रस्टोस लाइकेन हो या फिर फाइटोप्लैंक्टन हो, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे क्रमिक स्टेजेस आए, सिरे आए और सीरियल स्टेजेस आई, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहाँ पर क्या बनता है, फॉरेस्ट बनते हैं। वो फॉरेस्ट के अंदर कोई सिंगल स्पीसीज तो नहीं होगी, भिन्न भिन्न स्पीसीज का ग्रुप देखने को मिलेगा, एक पूरी कम्युनिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पीनियर कम्युनिटी से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल स्पीसीज आई थी और अब बहुत सारी स्पीसीज हो चुके हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो थी यहाँ पर लॉस कम थी, और यहाँ पर क्या है, हाई है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जैसे जैसे हम सक्सेशन जो होता है वैसे वैसे क्या होता है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो हर एक स्टेप में स्पीसीज डाइवर्सिटी बड़ी होगी। तो जैसे जैसे सक्सेशन होता है वैसे वैसे समय के साथ क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सक्सेशन के दौरान बायोडाइवर्सिटी जो होती है हमेशा बढ़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो पीनियर कम्युनिटी सामान्यतः कैसी होती है, ये अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। बी दे रखा है कम कम्पिटिटिव होती है, सी दे रखा है अत्यधिक स्थिर होती है, और डी दे रखा है क्लाइमेक्स स्टेज होती है। क्लाइमेक्स स्टेज तो हो नहीं सकती पीनियर कम्युनिटी, तो डी ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। नहीं, ये जो होती है सिंपल होती है ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा। कम कम्पिटिटिव होती है और अत्यधिक स्थिर होती है। अत्यधिक स्थिर जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर क्लाइमेक्स स्पीसीज जो होती है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो कट हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्यूनर कम्युनिटी जो होती है सामान्यतः कम कम्पिटिटिव होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्वेश्चन नंबर 73 ले रखा है, निम्न में से कौन सा सक्सेशन का उदाहरण नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो कि सक्सेशन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन बी दे रखा है लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी दे रखा है सेमोस्फीयर, और ऑप्शन डी दे रखा है मेसोस्फीयर। तो सक्सेशन अनुक्रमण का उदाहरण जो है वो हाइड्रोस्फीयर भी होते हैं, लिथोस्फीयर भी होते हैं और सेमोस्फीयर भी होते हैं, पर मेसोस्फीयर नहीं होते। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सक्सेशन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, मेसोस्फीयर नहीं है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और सेमोस्फीयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सक्सेशन अनुक्रमण के एग्जाम्पल होते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो सक्सेशन के दौरान कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो होता है, ऑप्शन ए दे रखा है सरल से जटिल होता है, ऑप्शन बी दे रखा है जटिल से सरल हो जाता है, ऑप्शन सी दे रखा है समान रहता है, ऑप्शन डी दे रखा है अनिश्चित होता है। जैसे जैसे सक्सेशन होता है वैसे वैसे क्या होता है, पर स्टेप के अंदर सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाती है कम्युनिटी की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सरल से जटिल हो जाता है कम्युनिटी का स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सरल से जटिल होता है। सक्सेशन के दौरान कम्युनिटी की स्ट्रक्चर जो होती है वो सरल से जटिल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जटिल से सरल नहीं हो सकता, समान भी नहीं रह सकता और निश्चित भी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो सीरियल स्टेज का अर्थ है, ऑप्शन ए दे रखा है अंतिम अवस्था। नहीं, अंतिम अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, क्लाइमेक्स स्टेज होती है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, पीरियड स्टेज होती है। ऑप्शन सी दे रखा है मध्यवर्ती अवस्था ये, और ऑप्शन डी दे रखा है स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था भी कौन सी होती है, क्लाइमेक्स
अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल स्टेज कहते हैं। मतलब पीरियड कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनने के बीच में जितनी भी स्टेजेस आएगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट स्टेजेस कहते हैं। सीरियल स्टेज का जो अर्थ होगा वो यही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पीरियड स्पीसीज सामान्यता होते हैं। पीरियड स्पीसीज जो होते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है बड़े वृक्ष होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है श्रब्स होते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है स्टब्स होते हैं, और ऑप्शन सी दे रखा है एल्गी लाइकेन माइक्रोब्स होते हैं, ऑप्शन डी दे रखा है हर्बीवोर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जल्दी से लाइव चैट में दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पीनस स्पीसीज जो होती है वो हमेशा छोटी होती है और संख्या में ज्यादा होती है ना, संख्या में ज्यादा होती है, छोटी होती है और आसानी से सर्वाइवल कर जाए ऐसी होती है। तो एल्गी लाइकेन और माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहीं पे भी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए इनको पीनर स्पीसीज कहा जा सकता है। तो पीनर स्पीसीज के एग्जांपल अगर आपसे पूछे जाए तो बता देना, एल्गी होती है, लाइकेन होते हैं और माइक्रोब्स जो है वो पीनर स्पीसीज के एग्जांपल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। सक्सेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। सक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे समाप्त होती है? ऑप्शन ए दे रखा है प्यूनर स्टेज पर समाप्त होती है, ऑप्शन बी दे रखा है क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर समाप्त होती है, ऑप्शन सी दे रखा है सीरियल स्टेज पर समाप्त होती है, ऑप्शन डी दे रखा है फ्लोटिंग स्टेज पर समाप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है उस पर जो है सक्सेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।